शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्मृशरम। दिवंगत माता रमेश शर्मा जी के निमित्त यहाँ पर अपनी भावांजलि पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के रूप में हम भगवान का नाम उनको अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए। दिवंगत माता हमारे बीच में लगभग 83 साल की आयु को पूर्ण करके भगवत चरणों को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो आज हम उनके निमित्त कुछ करने जा रहे हैं। सभी ने ये प्रार्थना करनी है कि इस 1 घंटे के अंदर जो भी हमारे द्वारा भगवान का नाम लिया जाएगा, जो सत्संग किया जाएगा, भजन किया जाएगा, जो हमारे मुख से परमात्मा का नाम निकलेगा, उसका संपूर्ण पुण्य दिवंगत आत्मा को मिले, यही सभी ने प्रार्थना करनी है। क्योंकि जाने वाले जीव के साथ भगवान का नाम जाता है। जब किसी का शरीर छूट जाता है तो सांसारिक चीजें संसार में ही रह जाती, और जाने वाले जीव के साथ केवल परमात्मा का नाम जाता है और उसके अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर ये उच्चारण आता है कि अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं उनके अनुसार तो अगला जन्म मिल जाता है, और जब भगवान का नाम हमारे पास होता है वो हमारे रास्ते को सुलभ करता है। गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है कि पहले दिन जब शरीर छूटता है तब से लेकर जब तक रास्ते के अंदर जीव चलता है, यमपुरी तक जाता है, तब तक जितना परमात्मा का नाम हमने लिया होता है वो हमारा सहारा बनता है। जिसके बाद भगवान का नाम होता है उसको रास्ते में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती है, और जिसके बाद भगवान का नाम नहीं है वो दुखी होता हुआ भूखा प्यासा इस रास्ते को पार करता है। तो इसलिए जाने वाले जीव के लिए ये उठाने की रस्म की जाती है कि हम सभी रिश्तेदार भाई बंधु मिलकर इकट्ठे हों और जाने वाले को भगवान का नाम अर्पण करें। हमारी ये सनातन परंपरा भी है कि जब हमारे घर के अंदर कोई बहन, कोई बेटी, कोई ब्राह्मण आते हैं तो जब उसकी विदाई की जाती है, जब वो जा रहे होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। हमारी बेटियां घर में आती हैं, हमारी बहन घर में आती है, तो जब वो जाने लगती हैं तो कुछ ना कुछ हम उनको देते हैं, और देने के बाद हमारी बहन बेटियां हमारे घर की चौखट को पार करती हैं। ये परंपरा ऐसी है कि कुछ ना कुछ दिया जाए, तो हम तो अपने बहन बेटियों को भी खाली हाथ विदा नहीं करते। तो हमारे बीच में ये जीव इतने समय गुजार कर जाते हैं, उनके निमित्त ही हमारा धर्म बन जाता है कि हम उनको पुण्य अर्पण करके उनको यहाँ से विदा करें। क्योंकि ये अंतिम यात्रा है, और अंतिम यात्रा के अंदर सहारा तो केवल परमात्मा का नाम है। तो यहाँ पर उठाले रस्म के अंदर भगवान का नाम बोला जाता है। हम सब मिलकर जो भगवान का नाम बोलेंगे उसका संपूर्ण पुण्य जाने वाली दिवंगत आत्मा माता रमेश शर्मा जी को प्राप्त होगा। तो आओ मिलकर पहले परमात्मा का नाम दिवंगत आत्मा को अर्पण करें। सभी ने मिलकर कहना है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। देखो मुझे सिर्फ अभी 10 सेकंड लगे हैं, और 10 सेकंड के अंदर एक माला राम नाम की बन गई। मैंने बोला श्री राम जय जय राम। यहाँ पर अगर 30 लोग मौजूद हैं तो श्री राम जय जय राम 30 लोग अगर कहते हैं तो 90 बार हो जाता है। और अगर ये 2 बार बोल दिया श्री राम जय राम तो ये 180 बार हो जाता है। ये उठाला रस्म के अंदर यही एक शक्ति होती है कि हम मिलकर अगर भगवान का नाम लेते हैं तो जितनी बार हम श्री राम जय राम करते जाएंगे उतनी माला बनती जाएंगी। अगर यहाँ पर 30-35 लोग मौजूद हैं
कई जगह पर हजारों लोग मौजूद होते हैं, तो सब 1000 लोग मिलकर अगर एक बार राम बोल देते हैं तो 10 माला बन जाती है। तो इस बात को हमारे संत महात्मा जानते थे कि कलयुग के अंदर भगवान का नाम जीव ले नहीं पाएगा, उस पर समय भी नहीं होगा। इस संसारिक प्रवृत्ति के अंदर वो ऐसा घूमता रहेगा कि उसको समझ भी नहीं आएगी कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं। लेकिन अगर ये उठाला रस्म क्रिया बना दी गई तो रिश्तेदार सभी मिलकर अगर एक बार राम बोलेंगे तो कई मालाएं तैयार होंगी। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने ये रस्म क्रिया बना दी कि सभी रिश्तेदार तो आएंगे और आकर उनसे मुख से ब्राह्मण भगवान का नाम निकलवाएंगे। तो सबने मिलकर कहना है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम मिलकर बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल हरहो नाथ मम संकट भारी, हरहो नाथ मम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल सिमरे सिमर नर उतरहि पारा, सिमरे सिमर नर श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम बिनु सत संग विवेक ना होई, बिनु सत संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम आगे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामचरित मानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के जीव को इस बात का पता नहीं चलता कि वो इस संसार में क्यों आया है। आज तो किसी से पूछा जाए ना कि संसार में आप क्यों आए हो, आपका जन्म क्यों हुआ है, तो उसको इस बात का पता नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक इस बात का पता लगेगा ही नहीं कि हमारा शरीर क्यों छूट जाता है, हम इस शरीर में आने से पहले कहाँ थे, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमने कहाँ जाना है, कहाँ से आए यारों हम सब, कहाँ हमें अब जाना है, 4 दिनों का मिलना जुलना, चौथे दिन उठ जाना है। हम इस संसार में कहाँ से आए इस बात का जीव को पता नहीं है। मृत्यु हो जाने के बाद जीव कहाँ जाता है इस बात का पता नहीं है। हम बीमार क्यों हो जाते हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं, हम सुखी क्यों हो जाते हैं, इस बात का पता कब लगता है? इस बात का पता तब लगता है जब जीव सत्संग करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाती है तब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता है। देखो, एक के बाद ऊपर एक बात लगाई गई है।
कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। और सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा हो जाएगी। राम जी की कृपा कब होगी? तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। कृपा कब होगी? कृपा तब होगी जब आप निर्मल मन वाले बन जाओगे। निर्मल का मतलब होता है कि अंदर और बाहर से एक जैसे, जैसे हम अंदर से हैं बिल्कुल वैसे ही बाहर से हो जाएं, तब तो हमारे ऊपर कृपा होती है राम जी की। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं मुझे कपट पसंद नहीं है। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, कभी विचार किया है मन के अंदर कि हम जैसे लोगों को बन के दिखाते हैं क्या हम वैसे हैं? अपने आप से प्रश्न करो कि जैसे हम लोगों को बनकर दिखाते हैं क्या हम वैसे हैं? अगर हम वैसे नहीं हैं तो हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। जो अंदर से भी बेईमान है और बाहर से भी बेईमान है ना, उसको भगवान मिल जाएंगे। जो अंदर से भी अच्छा है बाहर से भी अच्छा है ना, उसे भी भगवान मिल जाएंगे। लेकिन जो अंदर से कपटी है और बाहर से भगत बनकर दिखा रहा है, उसको परमात्मा नहीं मिलते। अभी कुछ समय पहले ये ओ माई गॉड फिल्म आई थी। उस ओ माई गॉड फिल्म के अंदर यही बतलाया गया है। उस फिल्म को अगर आप शुरू से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा ये गीता के एक श्लोक के ऊपर बनी हुई फिल्म है। अंदर से भी बेईमान है बाहर से भी बेईमान है। परमात्मा कहते हैं कि मैं उसको सही मानता हूं। ढोंगी नहीं है वो अंदर से भी खराब है बाहर से भी खराब है, चलेगा। अंदर से भी अच्छा है बाहर से भी अच्छा है, चलेगा। लेकिन जो अंदर से बेईमान है और बाहर से भगत बन के दिखा रहा है ना, वो ढोंगी है। वो ढोंगी नहीं चलेगा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे बेईमान पसंद नहीं है, मुझे कपटी पसंद नहीं है। परमात्मा से मिलने का एकमात्र यही उपाय है कि आप अंदर और बाहर से एक जैसे हो जाओ। जैसे आप अंदर से हो बिल्कुल वैसे ही बाहर बनकर दिखाओ। परमात्मा दूर नहीं है। और सत्संग कब मिलेगा? और सत्संग तब मिलेगा जब भगवान जी की कृपा होगी। और भगवान जी की कृपा तब होगी जब आप अंदर बाहर से एक जैसे हो जाओगे। और अंदर बाहर से एक जैसे कब बनोगे? जब भगवान का नाम लोगे। परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के नाम बिना जीव की गति नहीं है। भगवान अलग होते हैं, परमात्मा अलग होते हैं। भगवान किसको कहते हैं? भगवान को हिंदी में लिखा जाए ना तो 5 शब्द हैं, भा ग व को आ की मात्रा और ना। भगवान भा से है भूमि, गा से है गगन, वा से है वायु, आ से है अग्नि और ना से है नीर। नीर कहते हैं पानी को। ये जो 5 तत्व है ना, ये 5 तत्व को भगवान कहते हैं। भगवान ये नहीं है जो तस्वीर लगा रखी है ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। भगवान ये 5 तत्व हैं, क्योंकि इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और शरीर छूटने के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब ये 5 तत्वों में वापस चले जाते हैं। जब जीव का संस्कार कर दिया जाता है तो आखिरी में जो बचती है मिट्टी, वो भूमि का हिस्सा है, वो भूमि में जाएगी। जो हमारे अंदर 70% पानी है वो पानी में चला जाएगा। अग्नि अपना हिस्सा ले लेगी, वायु अपना हिस्सा ले लेगी। अंत में ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। जो हमारे परमात्मा हैं उन्होंने इस 5 चीजों को बनाया है। इन 5 चीजों का निर्माण परमात्मा ने किया है। चाहे हम जितना मर्जी संसार में कार्य कर लें, हम ये 5 चीजें नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम इन 5 चीजों की मिलावट से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। हम भूमि से मिट्टी लेते हैं और जल से पानी लेते हैं और मिलाकर घड़ा तैयार कर लेते हैं। लेकिन ना किसी को मिट्टी बनानी आती है और ना किसी को। इसीलिए जीव इस संसार के ना भटक रहा है, परमात्मा की खोज कर रहा है। परमात्मा की खोज करता तो है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचते शरीर छूट जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि शरीर छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये तो बदलाव है। गरुड़ पुराण के अंदर पहले अध्याय के अंदर यही बात आती है कि गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु ये बतलाओ कि जो लोगों का शरीर छूट जाता है तो सबका ध्यान तो शरीर की तरफ होता है, सभी रिश्तेदार भाई बंधु तो शरीर देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से वो क्या निकल जाता है जिससे वो हिलना डुलना बंद कर देता है, वो बातें करने बंद कर देता है, क्या निकल जाता है? अपने मन में विचार करो कि अगर उस शरीर को आप माता जी मान रहे थे तो शरीर तो आपके घर में ही पड़ा था, और अगर अंदर से जो आवाज दे रहा था, जो बोल रहा था, उसको अगर माता जी मानते हो तो वो तो कभी मरता ही नहीं है, वो तो अजर अमर विनाशी है। तो हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी होते हैं मोह के कारण। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये बीमारियां हैं। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए मनुष्य का चोला मिला है और सहारा केवल परमात्मा का है। आओ परमात्मा के सहारे को लें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा आप हमारे को पकड़ लो, आप मुझे कस के पकड़ लो, क्योंकि हम पकड़ते हैं ना तो हाथ छूट जाता है। हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, परमात्मा हमें पकड़ लेंगे तो छूटेगा नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा आप हमें पकड़ लो। लेकिन परमात्मा की तरफ जीव जाता कब है? जब उसे संसार का वैराग्य होता है, जब उसे पता इस बात का लग जाता है कि संसार में अपना कुछ है नहीं, तब वो परमात्मा की तरफ चलता है। जब तक वो संसार को अपना मानता रहता है तब तक परमात्मा को अपना नहीं मानता। परमात्मा को अपना मानेगा तो संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार को अपना मानेगा तो परमात्मा को छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ होना पड़ेगा। जीव एक तरफ हो नहीं पाता, इसलिए दुखी होता रहता है। आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है, दुखी होता रहता है। एक तरफ होना है। एक भजन हमारे पिताजी ने लिखा था, मिलकर सभी ने कहना है कि जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसे कर्म, मिलकर बोलो, फल पाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे ये घट तक संग जाएंगे, भाई बंधु मित्र तुम्हारे ये घट तक संग जाएंगे। देखो शमशान घाट तक कौन जाएगा? रिश्तेदार। रिश्तेदार शमशान घाट तक जाएंगे और फिर वहां छोड़कर वापस आ जाएंगे, कोई आवाज नहीं लगाएगा। और ये हम सबके साथ होना है। जब हमारे को शमशान घाट में ले जाया जाएगा ना, तो वहां पर लिटा दिया जाएगा और एक एक करके सब निकल जाएंगे शमशान घाट से। भाई बंधु मित्र तुम्हारे ये घट तक संग जाएंगे। घट का मतलब शमशान घाट। भाई बंधु मित्र तुम्हारे ये घट तक संग जाएंगे, भाई बंधु ये घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लोट लोट घर जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लोट लोट घर जाएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरे साथ चलेगा, खाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में,
क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबने एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आंख खोल कर मुसाफिर खाना है। अंत समय में पाप पुण्य ही तेरा साथ निभाएगा। अंत समय में तेरा पाप पुण्य साथ निभाएगा। अंत समय में पाप पुण्य ही तेरा साथ निभाएगा। अंत समय में पाप पुण्य ही तेरा साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मौत से कोई जीत न पाया, मौत सभी को आएगी। मौत से कोई जीत न पाया, मौत सभी को आएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा। जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर कर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मौत से कोई जीत ना पाया, मौत सभी को आएगी, सबने मरना है। और कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। कोई कहता था ना, ये उंगली पर जरा सी आग लग जाती है ना तो बंदा चिल्लाने लग जाता है कि उंगली जल गई मेरी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी, फटाफट। और जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा। गरुड़ पुराण के अंदर आता है, नारायण भगवान से गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान ये बताओ, जब जीव तुम्हारे पास आता है तो उसको अगला जन्म आपका कैसा देते हो, अगला जन्म कैसा मिलता है उसको। तो नारायण भगवान हंसने लग गए। नारायण भगवान कहते हैं, अरे जैसे कर्म करके जीव मेरे पास आता है ना तो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही बना देता हूँ। कोई अगर मनुष्यों जैसे कर्म करके मेरे पास आता है तो मनुष्य बना देता हूँ। कोई अगर कीड़े मकोड़ों जैसे कर्म करके आता तो कीड़ा मकोड़ा बना देता हूँ। कोई जीव जंतु जानवरों कैसे जैसे कर्म करके आता जीव जंतु जानवर बना देता हूँ। कोई देवी देवताओं जैसे कर्म करके आता देवी देवता बना देता हूँ। कोई मुक्ति वाले कर्म करके आता तो मुक्ति दे देता हूँ। जैसा जीव सामने आता बिल्कुल वैसा ही उसको बना देता हूँ। नारायण भगवान कहते हैं कि मनुष्य चोले के अंदर भी लोग जानवरों वाले कर्म करते हैं। जैसे जानवर काम करते हैं ना, वही काम इंसान करे जा रहा है। फिर प्रश्नों की झड़ी लगा दी गरुड़ जी ने। गरुड़ जी कहते हैं, ये मधुमक्खी कौन बनता है। तो नारायण भगवान कहते हैं कि जो जोड़ता रहता है ना, जो सिर्फ जोड़ता रहता है जोड़ता रहता है जोड़ता रहता है, उसको अगले जन्म में मैं मधुमक्खी बना देता हूँ। क्योंकि उसको जोड़ने का शौक है ना, अगले जन्म में मधुमक्खी भी जोड़ती रहती है जोड़ती रहती है जोड़ती रहती है। और कोई डंडा मारकर सारा शहद ले जाता है, मक्खी भी मर जाती है, माल भी चला जाता है। गरुड़ जी हैरान हो गए, कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही जन्म दे देते हो। गरुड़ जी ने पूछा, ये कुत्ता कौन बनता है। नारायण भगवान कहते हैं कि जो दूसरे के पैसे को देख कर किलसता रहता है, जलता रहता है, अपने पास होते हुए भी किसी और को देखकर जलता रहता है, ये कुत्तों जैसे कर्म होते हैं। कुत्ते के आगे 2 रोटी फेंक दो, दोनों पे हाथ रख लेगा, 2 और फेंक दो, कोई और उठाने लगेगा ना उस पर झपटेगा, अपने पास 4 होते हुए भी। ऐसे ही संसार के अंदर लोग हैं जो दूसरों को देख के किलसते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। ईर्ष्या करने से प्राप्ति तो कुछ होती नहीं है, अंदर से खून जलता है, अगला जन्म खराब हो जाता है। गरुड़ जी कहते हैं, गधा कौन बनता है। कहते हैं जरूरत से ज्यादा काम करता है।
जिसको ना खाने की होश है, ना सोने की होश है, ना पहनने की होश है, ना पूजा करने की होश है, बस काम 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 में लगा रहता है। नारायण भगवान कहते हैं इसको काम करने का बड़ा शौक है ना, इसको इतना काम कराता हूँ, इतना काम कराता हूँ, उसकी हालत खराब हो जाती है। कहते ये ऊंट कौन बनता है? कहते जो मुंह उठा के घूमते हैं ना, जिनको किसी के पांव छूते ही शर्म आती है, जरा सा कुछ मिल जाता है तो उसको अकड़ आ जाती है, मुंह उठा के घूमते हैं, उनको ऊंट बना दिया जाता है। 84 लाख तरह के प्रश्न किए हैं गरुड़देव जी ने, और नारायण भगवान ने उनको सटीक आंसर दिए हैं कि ऐसे ये बनता है, ये बनता है। गरुड़ जी ने पूछा ये पेड़ कौन बनता है? ये पेड़ जो बनते हैं, पेड़ कौन होता है पिछले जन्म में? नारायण भगवान कहते हैं ये जो स्वार्थी होते हैं ना, जो मतलबी होते हैं, जो केवल अपने काम, अपने बारे में सोचते रहते हैं, जो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए खाते हैं, उनको वह पेड़ बनाते हैं। अगले जन्म में ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। पेड़ बना देता हूं, इसके पत्ते किसी और के, इसका फल किसी और का, इसकी लकड़ी किसी और की, इसकी छाया किसी और की, सब कुछ किसी और का, क्योंकि पिछले जन्म में अपने लिए करता रहा, इस जन्म में अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा। भगवान ने जो ये दुनिया बनाई तो बार बार केस आ जाते थे, अब इसका क्या क्या बनाना है, इसका क्या बनाना है, इसका क्या बनाना है। नारायण भगवान ने एक संविधान लिख दिया, जो हमारा गरुड़ पुराण है, ये संविधान है। जैसे हमारे भारत का संविधान है ना कि ये काम करोगे तो ये दफा लगेगी, ये काम करोगे ये दफा लगेगी, ऐसे ही गरुड़ पुराण दुनिया का संविधान है। और उस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा। विचार करना चाहिए कि हम लेकर के आए थे इस संसार में। हम जब हमारा आगमन हुआ था तो हम लाए क्या थे? कुछ भी नहीं लाए थे। लेकिन एक बात बताई गई है कि मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। जो किसी बच्चे का जन्म होता है ना, उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करके लाता है वो। आप अभी खोलने की कोशिश करना, वो मुट्ठियों को खोलोगे ना, वो बार बार बंद कर देता है, बार बार खोलो बार बार बंद कर देगा। मानव ये कह रहा होता है कि मेरी एक मुट्ठी में पुण्य है, एक मुट्ठी में पाप है। पुण्यों से सुख मिलता है, पापों से दुख मिलता है। पुण्यों से सुख मिलता है, पापों से दुख मिलता है। किसी के पास 80% पुण्य होते हैं, 20% पाप होते हैं, वो 80% सुखी रहता है, 20% दुखी रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है संसार में जो 80% पाप लेकर आता है, उसकी एक मुट्ठी में 80% पाप है, 20% पुण्य है, वो दुखी रहता बेचारा। हमने पिछले जन्म में जितने पुण्य करे थे, हमें उतना सुख मिलना है। हम काम करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले जन्म में अगर हमने 80% पुण्य किए हैं और 20% पाप करे हैं, तो हमें 80% सुख मिलेगा ही मिलेगा। चाहे इस जन्म में हम कुछ भी ना करें, सारे दिन घर में पड़े रहेंगे, तब भी अपने आप मिलेगा। और 20% जो पाप है उनका दुख मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पिताजी कहते थे कि जेड़े पिछले जन्म में चंगे कर्म कर आए ना, आज वो मौजा करते पे, जेड़े इस जन्म चंगे कर्म करते पे ना, वो मौजा करनगे। जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, आज वो रोंदे पे। जेड़े आज के खोटे कर्म करते पे ना, आगे रोणगे। पिछले जन्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलना है। जैसे हम जनवरी के अंदर जो मेहनत करते हैं ना, जो जॉब वाले सर्विस वाले, इनको समझ में आएगी कि जनवरी के अंदर जो हमने मेहनत करी, उसकी तनख्वाह हमें फरवरी की 1 तारीख को मिल जाती है। और फरवरी के अंदर आप काम पे जाओ या ना जाओ, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तनख्वाह तो हाथ में आ गई, उसको खाओ पियो मौज करो। अब काम करने की जरूरत नहीं है, काम करो या ना करो, वो पैसा तो हमारे पास है ना। जो जनवरी में कमाया था, जनवरी फरवरी की 1 तारीख को मिल गया हमारे को, हमारे पास है। हम काम करें ना करें, खाओ पियो। लेकिन मार्च में तनख्वाह नहीं मिलेगी। फरवरी में जो काम करोगे उसकी तनख्वाह मार्च में मिलेगी।
इसी प्रकार ये हमारा जीवन चक्र घूम रहा है। अच्छे कर्म करके जीव अपने जीवन को सुधारता है, अपना भाग्य का निर्माण करता है, और अपने खोटे कर्म करके अपना ही भाग्य प्रारब्ध खराब कर लेता है। वो सबसे आसान तरीका है इस संसार में सुखी रहने का। सबने मिलकर कहना है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। मिलकर बोलो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। रात दिन कृष्ण का ध्यान धरते रहो, रात दिन कृष्ण धरते रहो, पाप की वासना को मिटाते चलो, पाप की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अरे काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये सबसे सरल उपाय है। आजकल लोग कहते हैं बोला जी हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम बड़े ज्यादा बिजी हो गए। तो मैं उनको कहता हूँ भैया बिजी हो गए हो तो भी आप सारे दिन फ्री रहते हो। कहते पंडित जी कैसे रहते हैं? मैंने कहा भैया तुम काम पे जाते हो? कहते हाँ जाता हूँ। मैंने कहा जब यहाँ से घर से चलते हो और काम पे पहुंचते हो कितना टाइम लगता है? कहते 1 घंटा लग जाता है। मैंने कहा 1 घंटा क्या करते हो? कहते पंडित जी मेट्रो में बैठे रहते हैं आराम से। अरे अंदर से आप जाप कर सकते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वो काम करते थे, नाम जपते थे। हमारी जो माताएं थी वो क्या करती थी? सब्जी काटती थी, राम 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 अंदर अंदर करती रहती थी। रोटी बनाती थी, राम 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 करती रहती थी। सब्जी बनाती थी, राम राम करती रहती थी। कपड़े धोती थी, राम राम करती थी। झाड़ू पोछा लगाते समय भी भगवान का नाम जपती रहती थी। काम करते रहो, नाम जपते रहो। इसीलिए सारे बच्चे भगत पैदा होते थे, क्योंकि माता जो खाना बनाती है ना, वो खाना बनाते समय जो माँ का भाव होता है ना, वही भाव उस खाने के अंदर जाता है और उसको खाने वाला बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा माँ सोच के खाना बना रही है। वो खाना बनाते समय जो माँ की सोच होती है ना, वही सोच खाने के अंदर जाती है और उसी सोच को खाने के बाद खाने वाला वैसा ही बन जाता है। पहले खाना बनाते समय माताएं भक्ति करती थी, इसलिए भगत पैदा होते थे। और आजकल जैसी सोच है वैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो। हमारे जो पुरुष लोग हैं ना, ये भी ऐसे ही किया करते थे। जब काम पे जाते थे तो नाम जप करते थे। हमारे पंजाबी में कहा जाता है कि जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम 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 बोलो। चलते चलते काम पे जाते समय भक्ति कर लेनी, आते समय भक्ति कर लेनी। जो अपने काम पे दुकान पर बैठे हुए हैं उस समय ग्राहक है तो ग्राहक से बात करनी, और नहीं है तो बैठ के जाप करना। आजकल ये परंपराएं छूट गई, इसीलिए बुरा हाल हो गया है। दूसरे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो सात्विक भोजन किया करते थे। जो सात्विक भोजन करता है उसके अंदर भगवान तत्व आ जाता है, परमात्मा तत्व आ जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो भैया जो खा रहे हो तो वैसा ही तो अंदर से हाल होना है। मैंने एक जगह पढ़ा, लिखा क्या हुआ था कि जैसा होगा धन वैसा आएगा अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा मन वैसे करोगे कर्म, और जैसे करोगे कर्म वैसी बनेगी किस्मत। अरे हमारी
किस्मत कैसे बनती है? लोगों ने ना ये तो रट्टा लगा लिया कि जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, सबको पता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये ना यहाँ से शुरू होता है ना यहाँ खत्म होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन से पहले भी 2 लाइनें हैं और 4 लाइनें बाद में भी हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि जैसा कमाओगे धन वैसा आएगा अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा मन वैसे करोगे कर्म, और जैसे करोगे कर्म वैसे बनेगी किस्मत। तो किस्मत कौन बना रहा है? किस्मत हम स्वयं बना रहे हैं। अपनी किस्मत का निर्माण हम करते हैं, अपने जीवन का निर्माण हम करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण भी हम करते हैं, अगले जन्मों का निर्माण भी हम करते हैं। हम जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे ही आगे जन्म मिलने वाला है। इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, क्योंकि परमात्मा का ध्यान करने से हमारा मन पवित्र होता है। तो सभी ने मिलकर भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करना है कि हम संसार में लेकर के आए थे। सभी ने मिलकर कहना है कि राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा, राम का नाम ले दे जो तेरे साथ जाएगा, प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा, प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। साथ क्या लाया तू बंदे, साथ क्या लेकर जाएगा, साथ क्या लाया साथ क्या लेकर जाएगा, तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा, तू मुट्ठी आया पसारे हाथ जाएगा। अरे ये सोच ले बंदे कुछ बिना साथ जाएगा, अरे ये सोच ले बंदे कुछ बिना साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा, राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। वक्त अनमोल है बंदे न बातों में गवा देना, वक्त अनमोल है बंदे न बातों में गवा देना। समय थोड़ा मिले उसमें प्रभु का नाम जप लेना, समय थोड़ा मिले उसमें प्रभु का नाम जप लेना। वक्त जो बीत जाएगा लौट के फिर न आएगा, वक्त जो बीत जाएगा लौट के फिर न आएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा, राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। जीते जी के सभी रिश्ते बाद मरने के टूटेंगे, जीते जी के बाद मरने के टूटेंगे। तेरे सब संगी और साथी एक पल में ही छूटेंगे, तेरे सब संगी और साथी एक पल में ही छूटेंगे। तू जैसा आया था जग में वैसा ही वापिस जाएगा, तू जैसा आया था जग वैसा ही वापिस जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा, राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा, साथी बनेगा परमात्मा का नाम। जब ये शमशान घाट के अंदर पहुंच जाता है ना, तो वो देखता है कि सभी रिश्तेदार तो अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं, तो वो यमदूतों से पूछता है कि मेरा साथी कौन है।
तो यमदूत कहते हैं तेरा असली साथी तो ये परमात्मा ही है, जिसने ना तुझे पिछले जन्म में छोड़ा है, ना इस जन्म में छोड़ा है, ना अगले जन्म में छोड़ेगा। बाकी सब रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी तो जैसे प्याऊ पर इकट्ठे होते लोग हैं ना, इधर प्याऊ लगा हुआ है, वहां लोग इकट्ठे होते हैं, पानी पीते हैं, दो बातें करते हैं और आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार रिश्तेदारी, भाई बंधु हमारे रिश्तेदारी बन जाती है। हम एक घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हमारी बातचीत होने लगती है, रिश्तेदारी बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबको जाना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का सफर होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही ये जीवन का सफर है। रेल के अंदर क्या होता है, जब हम रेल के अंदर अपनी सीट पर पहुंचते हैं ना, तो हमारे को अपने आगे वाले की सीट का पता नहीं होता है। मान लो वाला 50 नंबर है, 49 नंबर किसका है पता नहीं है, 51 नंबर किसका है पता नहीं है। हम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कौन आएगा यहाँ पर। जो आता है उससे बातचीत करते हैं, जानते नहीं है उसको, लेकिन बातचीत करते करते उससे मित्रता हुई हो जाती है, कुछ खिलाते हैं, कुछ खाते हैं, गाड़ी चलती रहती है। थोड़े समय बाद 51 नंबर वाला कहता है भैया मेरा तो स्टेशन आ गया, मैं तो जा रहा हूं। 51 नंबर वाला खड़ा हुआ और अपने राम राम के चला गया। उसी स्टेशन से कोई और चढ़ जाता है, कहता है ये 51 नंबर मेरी सीट है, रिजर्वेशन मेरी है यहां से। हम कहते हैं बैठो चलो। ऐसे ही कई सवारियां उतरती रहती हैं, सवारियां चढ़ती रहती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेशन तो हमारा भी आना है, हमारा भी स्टेशन आएगा ना, स्टेशन हमारा भी आएगा। और समझदार किसको कहते हैं? समझदार यात्री उसको कहते हैं जो अपना स्टेशन आने से पहले अपनी बोरी बिस्तरा बांध लेता है, अपने जूते पहन लेता है, अपने कंबल समेट लेता है, अपना सामान समेट लेता है, उसको समझदार कहते हैं। अब स्टेशन आ गया और अब तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार इस संसार में जब हमारा जन्म होता है ना, तो उस कमरे के अंदर एक माँ होती है, एक पिता होते हैं, एक मामा होता है, एक चाचा होता है, एक भाई होता है, रिश्तेदार होते हैं, हम जानते किसी को नहीं है। जब बच्चे का जन्म होता है वो चारों तरफ देखता है आंखें खोल खोल के कि ये कौन है। ना वो माँ को जानता है, ना वो पिता को जानता है, ना वो चाचा को जानता है, ना चाची को जानता है। जैसे रेल के अंदर हम पहुंचे थे तो किसी को जानते नहीं थे, ऐसे ही जब जन्म होता है तो हम किसी को जानते नहीं है। लेकिन जब जिंदगी की रेल शुरू होती है, जिंदगी की गाड़ी आगे चलनी शुरू होती है, तो रिश्तेदारी बनने लग जाती है। हमने पिता को देख के हंसते हैं, माँ को देख के हंसते हैं, गोदी में जाते हैं सबके। अब जिंदगी का सफर चलने लगता है तो आगे जाकर दादाजी का स्टेशन आ जाता है। दादाजी का स्टेशन आ गया, अब दादाजी को शमशान घाट पे जाके विदा कर दिया। अब दादाजी चले गए। कुछ दिनों बाद हमारी छोटी बहन का जन्म हो गया। एक सवारी चली गई, एक सवारी आ गई। दादी का स्टेशन आ गया, दादी जी को विदा कर दिया, छोटा भाई का जन्म हो गया। ऐसी एक सवारी जाती रहती है, एक सवारी आती रहती है, जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। और थोड़े समय बाद हमारा भी स्टेशन आ जाता है। अपना स्टेशन आने से पहले तैयारी करनी है, वो चीज इकट्ठी करनी है जो चीज साथ में जानी है। आजकल लोग वो चीज इकट्ठी कर रहे हैं जो साथ में जानी नहीं है। मैं मना नहीं करता इकट्ठी करने के लिए, धन संपत्ति इकट्ठी करो, पैसा इकट्ठा करो, मकान बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन वो गई चीज हुई तो इकट्ठी कर लो जो चीज साथ में जानी है। जो चीज साथ में जानी है अगर वो ना हुई तो ये यात्रा खराब हो जाएगी। हमने इस यात्रा को भी बढ़िया करना है। जीवन यात्रा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मृत्यु के बाद जो अंतिम यात्रा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और उस यात्रा के अंदर ये वाला पैसा नहीं चलता है, उस यात्रा में चलता है भगवान का नाम। भगवान का नाम जिसके पास है वो अपने जीवन को सफल करता है। अच्छी माँ मिल जाए, अच्छे पिता मिल जाए तो जीवन का सफर बहुत बढ़िया हो जाता है। वेद पुराण कहते हैं कि माँ का कर्जा कभी उतरता नहीं है, माँ सबसे बढ़कर है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने जीवन में सबकी सेवा कर ली। परमात्मा कहते हैं मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूं जिसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं। जिसके माता पिता दुखी रहते हैं उसकी पूजा में स्वीकार ही नहीं करता। माता पिता घर में दुखी हैं और बच्चा जाकर
तीर्थों पे मत्था टेक रहा है, संतों महात्माओं को पूज रहा है, छबील लगा रहा है, भंडारे कर रहा है, लंगर कर रहा है, सब बेकार, सब व्यर्थ हो गया। भगवान कहते हैं सब कुछ बेकार है। अगर तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो आपका सारे पुण्य व्यर्थ हो गए, और माता पिता सुखी हैं तो परमात्मा कहते हैं मेरे को मेरी पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर माता पिता सुखी हैं, गरुड़ पुराण के अंदर आता है कि जैसे एक महल बनाने के लिए, जैसे एक घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। कहीं से रोड़ी लाए, कहीं से बदलपुर लाए, कहीं से सरिया लाए, कहीं से ईंटें लाए, कहीं से सीमेंट लाए, इतनी जगह से चीजें लानी पड़ती हैं तब जाकर एक मकान बनता है। लेकिन माता के पेट में इतनी सारी फैक्ट्रियां भगवान ने लगा दी हैं कि आंखें भी मां के पेट में बनती हैं, हड्डियां भी मां के पेट में बनती हैं, नसें भी मां के पेट में बनती हैं, हमारी किडनी, हमारी आंतें, हमारे सब कुछ माता के पेट के अंदर बन रहा है। और उसी शरीर से, जो हमें शरीर मां ने दिया, उसी शरीर से अगर हम धन संपत्ति कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, या मां की सेवा भी कर लेते हैं, तब भी कर्जा तो नहीं उतरता। मां का कर्जा उतरता नहीं, पर मां से भी बढ़कर कर्जा पिता का होता है। गरुड़ पुराण के अंदर आया है कि मां का कर्जा तो ठीक है, लेकिन पिता का कर्जा मां से भी बढ़कर है। तो गरुड़ जी कहते हैं प्रभु जी क्या बोल रहे हो, मां का कर्जा तो उतार सकता ही नहीं कोई। कह रहे नहीं नहीं, मां का कर्जा उतर जाता है, पिता का कर्जा नहीं उतरता। तो गरुड़ जी कहते हैं पिता का कर्जा कैसे नहीं उतरता। नारायण भगवान कहते हैं कि अगर मान लो तुम्हें पता है कि तुमने किसी का कुछ देना है तो आप दे सकते हो। गरुड़ जी कहते हैं हाँ दे सकते हैं। अगर मुझे पता है किसी का मैंने 10,000 रुपए देना है तो मैं दे सकता हूं, मुझे पता है 10,000 देना है, दे दिया। लेकिन जिसका पता ही नहीं है उसका कर्जा कैसे दोगे। सभी ये जानते हैं कि मां रोटी देती है, सबको पता है मां रोटी देती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि पापा रोटी कैसे कमा के लाता है। वो कहां का धक्के खाता है, कहां कहां पर इंसल्ट होती है, कहां कहां पर बातें सुननी पड़ती हैं, कितना परेशान होता है। धूप के अंदर पिता जलता है और रसोई में मां जलती है, तब जाके औलाद पलती है। धूप के अंदर पिता जलता है, रसोई में मां जलती है, तब जाके औलाद पलती है। और वही औलाद बाद में माता पिता को कहती है कि तुमने हमारे लिए किया क्या, तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो माता पिता का वहां दिल टूट जाता है। माता पिता कहते हैं ये मैंने इनकी सारी जिंदगी लगा दी और ये कहता है तूने किया क्या। माता पिता का कर्जा उतरता नहीं है, मां का कर्जा बड़ा महान कर्जा है, पिता का उससे भी बढ़कर है। हमारा पहला गुरु हमारी मां होती है। पहला गुरु मां क्यों होती है। पहला गुरु मां इसलिए होती है कि मां ने जिस दिन तुम्हें अपने अंदर धारण किया वो उसी दिन से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाती है। मां जो कर रही है बच्चा वो जानता है। शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। तो मां शिक्षा देना उस दिन से शुरू कर देती है जब से वो अपने पेट के अंदर धारण करती है, और पिता शिक्षा देना तब शुरू करते हैं जब वो संसार में आ जाता है। तो दूसरा गुरु पिता है, पहला गुरु मां है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरे गुरु हैं जिन्होंने हमारे को एजुकेशन दी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखा दिया, जो हमारे बेसिक टीचर होते हैं, जो नर्सरी केजी वाले, तीसरे गुरु उसको कहते हैं। चौथे गुरु हमारे पुराणों में ब्राह्मण को बतलाया गया है। चौथा गुरु ब्राह्मण है, जो घर का कुल ब्राह्मण है। और पांचवा गुरु उनको कहते हैं जिनको हम धारण करते हैं, जो हम अपने चॉइस से धारण कर लेते हैं। नहीं हमारे सदगुरु हैं, हमारे को अच्छे लगते हैं। पांचवें नंबर पे उस गुरु का नंबर आता है जो हमारे को, जिनको हम सदगुरु कह देते हैं, जिनको हम अपने धारण करने वाले गुरु कह देते हैं, उनका नंबर 5वां है। और नारायण भगवान कहते हैं कि जिसके शुरू के 4 गुरु प्रसन्न रहते हैं उनको अच्छा गुरु मिलता है 5वें नंबर वाला। जिसके शुरू के 4 गुरु प्रसन्न उसको 5वां मिलेगा अच्छा गुरु। और जिसके 4 शुरू के रहेंगे दुखी परेशान तो उसको भी सदगुरु नहीं मिल सकता। नारायण भगवान कहते हैं गुरु बिना गति तो नहीं है, लेकिन गुरु तो मैं दूंगा ना।
अपनी माता को प्रसन्न करो, अपने पिता को प्रसन्न करो, अपने टीचर को प्रसन्न करो, अपने ब्राह्मण को प्रसन्न करो, तो पांचवा गुरु मिलेगा। अच्छा, और अगर ये माता दुखी रहती है, पिता दुखी रहते हैं तुमसे, स्कूल का टीचर दुखी रहता है, तुम्हारा ब्राह्मण दुखी रहता है, तो पांचवा तुम्हारे को ऐसा मिलेगा जो आपको सिर्फ लूटने के लिए आएगा बस। नारायण भगवान कहते हैं कि मैंने सब कुछ गरुड़ पुराण के अंदर भर दिया है कि गरुड़ पुराण को सुनो, पढ़ो, समझो, अपने जीवन को यापन करो। माँ का कर्जा उतरता नहीं है, पिता का कर्जा उतरता नहीं है, इनके कर्जे को उतारने की कोशिश करो, इनको इतना प्रसन्न करो, इतना प्रसन्न करो कि ये कर्जा छोड़ दें। गरुड़ जी को कहते हैं नारायण भगवान, ये जो 17 दिन है ना, जब से माता के शरीर छूटता है उससे लेकर 17 दिन जो आगे के हैं, इन 17 दिनों में अपने माता पिता के लिए इतने पुण्य करो, इतने पुण्य करो, इतने पुण्य करो कि वो विदा जब लेने लगे तो सारे कर्जे को छोड़ दें। क्योंकि पुत्र कर्जा उतार नहीं सकता, मां कर्जा छोड़ सकती है। पुत्र अगर कोशिश करेगा भी तो कर्जा उतार नहीं पाएगा, लेकिन अगर लेनदार छोड़ दे तो कर्जा खत्म हो जाता है। जिन्होंने लेना है वो माफ कर दे कि चलो छोड़ दिया मैंने सारा का सारा कर्जा, इतना मुझे प्रसन्न कर दिया, इतना मेरे लिए कर दिया, तो भाई इतना कर देने पर माता कर्जा छोड़ देती है। इसलिए 17 दिन दिए जाते हैं कि इन 17 दिनों में माता पिता को प्रसन्न करो, उनके लिए जाप करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, अपने जीवन को सफल करने का आशीर्वाद मांगो, माता से आशीर्वाद मांगो कि हम अच्छे कर्मों को करें, अपने जीवन को अच्छा यापन करें, मनुष्य का चोला जो हमें मिला है उसको सार्थक करें। प्रार्थना रूपम प्रार्थना रूपम प्रार्थना रूपम, सभी ने प्रार्थना करनी है कि हमने यहाँ पर बैठकर जो भगवान का नाम लिया, जो सत्संग किया, भजन किया, उसका संपूर्ण पुण्य दिवंगत आत्मा को मिले।